बेटी की शादी मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको। निवेदिता, एक बार रागिनी का तिलक हो जाए ना, उसके बाद जिग्नेश को तुम तिलक कर देना। अरे हाँ, अभी होने वाली माँ हो तुम निशी की, तुम्हारा भी हक है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। निशी की माँ मैं हूँ, तिलक मैं ही लगाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो रागिनी, जो हक तुम्हारा है तुम्हारा ही रहना चाहिए। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे। नील भाई साहब, ये डेस्टिनेशन वेडिंग भी कितना फनी है? फार्म हाउस से निकलकर बारात वापस फार्म हाउस में ही आ गई। एक्चुअली मुझे तो लगता है ये मैरिड लाइफ की ग्रैंड रिहर्सल हो रही है। मतलब ये कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ना, जिसकी शादी हो गई होती है वो एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है। તમે શું અત્યારે મજાક करो छो? फोटो सेंड कर रहा हूँ, वो भी सेंड नहीं हो रहा। कल से कॉल लगा रहा हूँ, कॉल भी नहीं लग रहा। कभी डिस्कनेक्टेड, कभी अनअवेलेबल, कभी स्विच ऑफ। आंटी, एक बात पूछनी थी। टेंस लग रहे हो? कल से सुहानी को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं लग रहा है। बहुत रो भी रही थी, बहुत अपसेट भी थी वो। आपसे बात भी की थी ना, तो आपको शायद पता होगा कि वो इतनी अपसेट क्यों थी, रो क्यों रही थी। आगम, अब एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता। और हाँ, इनफैक्ट सुहानी की बात मुझसे नहीं, सुहानी की बात तो तुम्हारे मॉम से हुई थी। तो हो सकता है कि वो उसी बात से अपसेट हो। अपसेट नहीं, बट सुहानी तो मॉम से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, वो अपसेट क्यों होगी? अब इसका जवाब तो तुम्हें तुम्हारी मॉम ही दे सकती है आगम। हाँ, मैं मॉम से पूछता हूँ। थैंक यू। निशी। हाँ आगम, बोल। मॉम कहाँ है? अभी अभी बाहर गई हैं। क्या हुआ? कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, कुछ हुआ क्या? ये सुहानी कल शाम से गायब है। पता कितने कॉल किया, स्विच ऑफ आ रहा है, अनअवेलेबल आ रहा है, कॉल ही नहीं लग रहा। सुहानी मतलब तेरी गर्लफ्रेंड? ना तूने कभी बताया नहीं मुझे। गर्लफ्रेंड? क्या बात कर रही है? मैं हमारी बहन सुहानी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कल शाम से कहाँ गायब हो गई है। कल रात को लास्ट उसकी मॉम के साथ बात हुई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। आई थिंक मॉम को ही पता होगा एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या। मॉम कहाँ पे? एक मिनट। इसका मतलब हमारी कोई बहन भी है? ऑफ कोर्स, सुहानी नाम है उसका। अब यूएस में हमारे साथ रहती है, 16 साल की है, बहुत स्वीट है और बहुत क्यूट है। हम दोनों की बहुत बनती है। लेकिन मैं उसे हर रोज की अपडेट देता हूं, एवरी डे एवरी मिनट। निशी, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? ऑल ओके? आगम, सुहानी हमारी बहन है, कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
कभी मेरी बात क्यों नहीं करवाई उससे? एक्चुअली मैं तुमसे क्या सबसे बात करवाने की कोशिश कर रहा था, बट कभी तुम लोग बिजी होते थे, कभी मैं भूल जाता था, कभी हिट एंड मिस, एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। बट वो जो संगीत में तुम्हें साड़ी गिफ्ट की थी, वो सुहानी ने तुम्हें गिफ्ट की थी, मैंने बताया तो था तुम्हें। लेकिन मुझे तो सुहानी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। माँ ने भी कभी उसका जिक्र नहीं किया, और ना ही उस दिन डैड ने। जब मैंने डैड से पूछा कि वो साड़ी किसने दी है, कि सुहानी ने दी है, तो डैड ने मना कर दिया। ये सब झूठ क्यों बोल रही? क्या हो रहा है? निशी, आगम, ऐसा क्या है जो सुहानी हमारी सगी बहन होकर भी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है? अरे नीचे नीचे चलना, रस्में शुरू हो गई सारी। आरव प्लीज पापा को एक बार ऊपर भेज, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी। पर नीचे नीचे। आरव प्लीज जाना। अब वधू के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आइए। पंडित जी, 1 मिनट। मैं चाहती हूं कि हम दोनों के साथ साथ करण और डिम्पी भी इस कन्यादान में शामिल हो। दरअसल निशी इनकी भी बहुत लाडली है। करण, डिम्पी, पता नहीं तुम दोनों को याद है कि नहीं, लेकिन निशी जब इतनी सी छोटी सी थी तब मैंने तुम दोनों को प्रॉमिस दिया था कि उसके कन्यादान में मैं तुम दोनों को भी शामिल करूंगी। मैं अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। हाँ, क्या हुआ? निशी नहीं आ रही अभी। नहीं आ रही है मतलब? वो कह रही है मुझे पापा से बात करनी है अभी। मैं देखता हूँ। आकम, निशी, ये क्या हो रहा है? तुम नीचे क्यों नहीं आना चाहती निशी? क्या बात है निशी? तुम रो क्यों रही हो? पापा, वो डैड, सुहानी फोन नहीं उठा रही है अब तक। और यही बात बताने के लिए आगम यहाँ आया था। उसी ने मुझे बताया कि मेरी एक और बहन है। पापा, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छिपाई? क्यों पापा? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अपनी शादी में पूरे परिवार को शामिल करना है। फिर आज मेरी बहन क्यों नहीं है पापा? आपने क्यों मुझे उसके बारे में नहीं बताया? पापा, उस दिन संगीत फंक्शन में भी मैंने आपसे सुहानी के बारे में पूछा था, तब भी आप चुप थे पापा। क्यों? क्या वो मेरी बहन नहीं है? मैं भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ। क्यों पापा? बेटा सुन, देख, तुझे अपने पापा पे भरोसा है? ये जो हुआ था, हो रहा है, एक बहुत लंबी कहानी है बेटा। मैं तुझे बैठकर सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा, लेकिन सुन, मेरी बात सुन। इस समय वहां नीचे तेरे फेरे होने वाले हैं बेटा। विधियां रुकी हुई है। ये समय उन सब बातों के लिए नहीं है। ये शादी ठीक से हो जाने दे, उसके बाद मैं तेरे साथ बैठकर तुझे सब कुछ बताऊंगा। तू भरोसा रख, मुझ पर। और रोते नहीं बेटा, रोते नहीं है।
नव्या नवेली दुल्हन कभी आंसू नहीं बहाती। हाँ? तू चल, तू आ मेरे साथ। आगम चल। कमाल की लड़की है, अपने पापा से अभी ही बात करनी जरूरी थी। फेरा रुका है, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। रागिनी मैन, आप जरा देखो तो। अब कन्यादान और हस्तमिलाप के लिए वधू के माता पिता आगे आए। हेलो, सुहानी को बुलाना फोन पे। मगर सर बेबी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है? कुछ बताया नहीं सर। अरे बताया नहीं मतलब तुमने पूछा? मैं कैसे पूछ सकता हूँ साहब, और बेबी तो इससे पहले कई बार बिना बताए। तब की बात और है, अब की बात और है। तुम जानते हो अकेली है वहाँ, कोई नहीं है उसके साथ। पूछना तो चाहिए था कहाँ जा रही है। घर लौटेगी तो बोलना मुझे तुरंत फोन करे। ओके सर। सुहानी, दिस इज डैड। मैंने कई मैसेजेस छोड़े हैं तुम्हारे वॉइसमेल पे। तुम फोन क्यों नहीं कर रही हो मुझे? कॉल मी एज सून एज यू गेट दिस मैसेज। क्या हुआ? आगम कल सुहानी का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ तो वॉइसमेल पे जा रहा है, वॉइसमेल पे मैसेजेस छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं कर रही मुझे। घर पे फ़ोन किया तो पता चला बिना बताए कहीं चले गई है। तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? हाँ, मतलब जब बात हुई थी तुम भी तो थे वहाँ। तो लेकिन मैंने रागिनी के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया। तुमने कहा था ना तुम ये सब कुछ हैंडल कर लोगे। नहीं, हैंडल तो मैं तभी करूँगा ना जब मेरी बात होगी उससे। तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। वो फ़ोन नहीं कर रही है, फ़ोन नहीं उठाती। कोई उसकी कोई फ्रेंड, कोई सहेली जिसके घर गई हो, जिसका नंबर। पापा, हाँ, फेरों के लिए बुला। आ जाइए। पैम, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सुहानी, मेरी बात हुई थी सुहानी से। कब? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। कहाँ है? अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए और माता पिता आगे आइए, गठबंधन कीजिए। अब वधू के भाई आगे आइए
रुक जाओ बेटा। सबसे पहले ये रस्म बड़ा भाई पूरी करेगा। अब दूसरे भाई आगे आइए। आज के इस पहले कदम के साथ एक दूसरे के साथ रहने का और एक दूसरे के सुख दुख को बांटने का आप वचन लेते हैं। वचन है। अब दूसरे कदम के साथ हम यह वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बनाए रखेंगे और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करेंगे। वचन है। इस तीसरे कदम के साथ हम ये वचन लेते हैं कि सारी उम्र हम एक दूसरे का विश्वास बनाए रखेंगे और तन मन धन से हम एक दूसरे को समर्पित होंगे। हम ये चौथे कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे के माता पिता को सम्मान करेंगे और उनकी राय को अहमियत देंगे। वचन है। हम ये पांचवें कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि हम जीवन में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम उसका पालन करेंगे। वचन। हम ये छठे कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि अपनी सामाजिक और पारिवारिक उन्नति में हम एक दूसरे का साथ देंगे। वचन है। हम ये सातवें कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी की आखिरी सांस तक हम एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। वचन है। वचन है।